हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा एग्ज़ाम डे यानी 30th ऑफ दिसंबर। सुबह उठते हैं हम 4:15 बजे के करीब। मैं बाहर गई, मैंने देखा बाहर का हालचाल देखें तो बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी थी, जैसे कि आप देख सकते हो। इतनी ज़्यादा धुंध देख के ना और थोड़ा माहौल बन रहा था डी डे का। फिर मैं अंदर गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट्स लाइक 8:15 इन द AM और अपडेट दे रही हूँ आपको कि पढ़ रही हूँ सुबह से। अभी तक आई हैवंट डन माई ब्रेकफास्ट, बट आई वांटेड टू टेल यू कि मेरे सर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। कल भी पूरा दिन हल्की हल्की सर दर्द हो रही थी, बट आई इग्नोर्ड इट। लाइक माई स्टमक वॉज इल, तो आई थॉट इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट। बट आज मेरा स्टमक मुझे ठीक लग रहा है, बट सर में ही दर्द हो रही है। तो आई एम गोना टेक दिस स्प्रिंट फॉर अ क्विक हील। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक कुछ भूख नहीं लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरा स्टमक अपसेट था कल से भी, तो मेरे को ऐसे फुलिश फुलिश लगी जा रहा था, लेकिन मतलब फुलिश नहीं, स्टमक फुल लग जा रहा था। तो मैंने कुछ खाया नहीं, तो आज सुबह मैंने सिर्फ सुबह टी पी है। आज क्या हो रहा है मुझे, मैंने सुबह सिर्फ चाय पी है और उसके साथ एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको सर्दियों में जो लड्डू बनाते हैं, अलसी का लड्डू, वो खाया है। तो उसके बाद से मुझे भूख नहीं लग रही है। अब मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि 10:30 बजे तक कुछ खा ही लेती हूँ हल्का फुल्का। मेरे फ्रिज में चने पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ चने चाट बना के खा लेती हूँ। गाइस, लेट मी टेल यू द टाइम इज़ 11:30 और ठीक है, नर्वसनेस हो रही है। हाँ, सबसे पहले मौसम का हाल चाल बताती हूँ आपको। मौसम का हाल चाल ये है कि आज धूप नहीं निकली है। आज सर्दियों में पहला ऐसा दिन है जब धूप नहीं निकली है, और आज ही हमारा एग्ज़ाम है। चलो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, बट फिर भी एक होता है ना कि जिस दिन हमारा डी डे होता है उस दिन हमें सब कुछ अलग अलग लगता है। हाँ यार, ये भी आज ही नहीं हुआ, ये भी आज ही नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ लग रहा है मेरे साथ। और पढ़ाई की बात करूँ तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या पढूँ। मैं सोच रही थी सुबह कि मॉक टेस्ट दे लूँ, पर एग्ज़ाम वाले दिन ना मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बिकॉज मॉक टेस्ट दे के, मतलब मॉक टेस्ट देने का सोच के ही ऐसे लगता है कि यार मॉक टेस्ट में जो नंबर आएंगे वही आएंगे एग्ज़ाम में। मतलब अगर आज के मॉक टेस्ट में कम आए तो एग्ज़ाम, और फिर वो उन नंबर से बंदा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जो अगर मैं आज मॉक टेस्ट देती, मेरे अगर बेकार नंबर आते, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती। ठीक है, तो मैं इसलिए मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी। ठीक है, मैं कर क्या रही हूँ, तो अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रही तो मैं सिर्फ मेंस का पढ़ रही हूँ। इट्स वेरी स्टूपिड टू से एट दिस मोमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ यार तुम मेंस का पढ़ रहे हो ये वो, बट ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बताऊँ। जो भी टॉपर्स हैं वो यही करते हैं, और इसीलिए तो मेरा क्लियर नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, मैं मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब चीज़ें जो होती हैं कि जैसे कि आज प्री है तो आज छुट्टी कर लेंगे, या प्री तक मैंने ये बोला था ये पूरा हो जाएगा, आज रेस्ट कर लेती हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जब आप रेस्ट करते हो, जब आप मतलब जब आप रेस्ट करने की सोचते हो ना, या जब आप ब्रेक लेने की सोचते हो, तभी आप इनकन्सिस्टेंट हो जाते हो। ठीक है, तो सब लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, 31st को मतलब रेस्ट लेंगे ऐसे वैसे। तो मैंने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है कि मैं 31st को क्या कर रही हूँ। ठीक है, बस मैंने ये सोचा है, अभी तक मैंने ये सोचा है कि जब मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी उसके बाद मैं एक मूवी देखूँगी, और मूवी मैंने सेलेक्ट भी कर ली है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट मूवी। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि कल क्या करूँगी, परसों क्या करूँगी। तो ऐसा कुछ है। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, मैं ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी करती हूँ। ये ना JB क्लासेस से मैंने कोचिंग ली थी जब, तो उन्होंने ना एक ये दिया था, ख़राब हो चुका है अभी। इन्होंने ये दिया था कुछ, इसमें ना स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल, फ्रैक्शन, सबके पॉइंट में सब कुछ दिया रहता है। तो इसको मैं मेक श्योर करूँगी कि रिवाइज़ करके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ना आपके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। मैथ्स में मेरे को पता ही है, वैसे ही मैं नील बटे सन्नाटा हूँ। अगर मैं ये चीज़ें रिवाइज़ करके जाऊँगी तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन फालतू करके आऊँ। मेरा मैथ्स में वैसे अटैम्प्ट रहता है 10 12 10 12। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे मेंस में, सॉरी प्री में। फर्स्ट टाइम मेरे कितने आए थे मार्क्स, मेरे 52 53 मार्क्स आए थे प्री में। ठीक है, और उस टाइम कट ऑफ 40 गई थी, मेरे 13 नंबर फालतू आए थे। तो उस टाइम मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैथ्स में। ठीक है, तो मेरे उतने ही मार्क्स आए थे। चलो ठीक है, मैं बहुत बातें करके बोर कर रही हूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं 12:30 तक पढ़ूंगी। ठीक है, 12:30 या 1 बजे तक पढ़ूंगी, उसके बाद तैयार होना शुरू कर दूंगी। मैं आपको मिलती हूँ, अपडेट करती हूँ तैयार होने के बाद, या फिर जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तब के बाद। तो एग्जैक्ट
1 बजे मैंने तैयार होना शुरू कर दिया, 2 बजे एग्जैक्ट मैं निकल जाती हूँ घर से, बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 3:30 बजे का। तो मुझे ना घर से पहले बस लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद मुझे ऑटो लेना पड़ता है, फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँचती हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइनली एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गई। दिस इज़ माई सेंटर। ये जो दिख रहा आई और ओ, और देखो बच्चे कितने सारे इकट्ठे हो चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे गाइस। और तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। नर्वस नहीं एक्चुअली, हाँ लग रहा है कि सब कुछ ठीक से हो जाए। शांति रखो, तो बस मैं अभी तो शांति रख रही हूँ यार। आज एक्चुअली मैं दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई मिल नहीं रहा, सब लोग जोड़ियों में आया। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे अकेले खड़े होना यार। इट्स फॉगी अगेन। फाइनली माय एग्जाम इज ओवर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है, हार्ड था जो भी था, अब हो गया है, तो मतलब पास्ट टेंस हो गया है। और अब हमें टेंशन नहीं लेनी, अब हमें सिर्फ प्री का पढ़ना पड़ेगा, मेंस का पढ़ना पड़ेगा, प्री पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। और हम इसीलिए आज खुद को पार्टी देंगे, एक मूवी देखेंगे जो कि पहले से डिसाइडेड है। मुझे नहीं पता वो फ्लॉप होने, मतलब मुझे अच्छी लगेगी या नहीं, क्योंकि मुझे फ्लॉप मूवीज़ भी कई बार अच्छी लग जाती हैं, तो अब मुझे नहीं पता। बट ठीक है, कल से शुरू करेंगे दोबारा तैयारी। ऐसे नहीं न्यू ईयर ईव और ऐसा कोई बहाना नहीं चलने वाला। कल से सुबह दोबारा से मेंस की तैयारी शुरू होने वाली है। आज शाम जो है वो मेरा ऑफ है, और आज मैं पार्टी करूँगी। घर पे चिकन बनाया है, वील ईट दैट, वॉच सम मूवीज, दैट्स फाइनली द एग्ज़ाम इज़ ओवर। इट्स द नेक्स्ट डे। कल एग्ज़ाम था, कल एग्ज़ाम दिया, घर पे आए, खाना खाया, सो गए। मैंने सोचा था कि मैं मूवी देखूंगी, बट आई कुडंट वॉच दैट मूवी क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने लैपी रखा अपने पास में, मैंने चलाने की कोशिश भी की, पर फिर मैंने नींद लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो मैं सो गई। ठीक है, तो आज अगला दिन है, आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है कल की तरह। बट हाँ, मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसा रहा एग्ज़ाम। जैसा कि सबके मन में होता है कि हाँ यार, इसके कितने अटेम्प्ट्स हुए, इसके कितने अटेम्प्ट्स हुए। मैं बताती हूँ हुआ क्या। एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के बाद मैं खड़ी रही, मुझे ना कोई दोस्त नहीं मिल रहा। मैं जनरली क्या करती हूँ, जाती हूँ तो कोई तो होता ही है, जैसे कोई लड़की खड़ी रहती है अकेली, या कोई ग्रुप होता है, तो आई गो अहेड एंड टॉक विद देम। बट इस बार क्या हो रहा था कि ना कोई अकेली लड़की थी और ना कोई ग्रुप था। देयर वाज अ पेयर ऑफ 2 गर्ल्स, या फिर गर्ल एंड बॉयज़, तो जो कि आपस में अपने आप को बहुत अच्छे से जानते थे पहले से। तो फिर मैं अकेली खड़ी थी, मैंने कहा क्या करूँ यार। फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे एक लड़की मिली, जब हमारी ऑलमोस्ट एंट्री हो चुकी थी, फिर हम लाइन में वेट कर रहे थे, तब हमने बात की। मुझे पता नहीं उसका नाम, बट ठीक है, शी वॉज़ अ वेरी नाइस गर्ल। उसके बाद हमने एंट्री करी है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे फ़ोन सबमिट करवा के, तो अ बॉय कॉल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। तो मैंने पीछे देखा, तो वो कहता है कि दी, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, और आई फेल्ट सो हैप्पी दैट आई फाइनली मेट माई फर्स्ट सब्सक्राइबर। तो मैंने कहा ओ थैंक यू। तो यही सेड कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, और मैंने आपको पिछली बार भी देखा था, और मैं अपने फ्रेंड्स को कह रहा था कि इनको देख लो ध्यान से, मैं आपको बाद में बताऊंगा इनके बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ही वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट सब्सक्राइबर हु मेट मी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हम चलते रहे, मैंने उसको ऑल द बेस्ट बोला एग्ज़ाम के लिए। फिर हम वॉशरूम गए, तो आई वॉज़ वेटिंग एट द वॉशरूम। तो मेरे पीछे से एक लड़की ने मुझे बुलाया, हाय शबनम। तो आई सेड हाय। तो शी सेड कि मैंने तुम्हें यूट्यूब पे देखा है। तो आई फेल्ट अगेन सो हैप्पी, बिकॉज आज ही मुझे सेकंड सब्सक्राइबर भी मिली। तो आई विश हर ऑल द बेस्ट टू फॉर एग्ज़ाम। मैंने उसको पूछा कि हाँ मेंस की तैयारी वगैरह कैसे चल रही है, तो शी सेड कि वो वर्किंग है, तो फिर अभी तक उतना ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्री का एग्ज़ाम दे के मेन्स की तैयारी पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम वॉशरूम वगैरह गए एग्ज़ाम सेंटर में, फिर बैठ गए, एग्ज़ाम शुरू हुआ, एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम का कैसा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश मेरे लिए, मेरी थर्ड शिफ्ट थी, तो इंग्लिश मेरे लिए मुझे लगा बहुत ईजी थी। 2020 से सबसे ज़्यादा ईजी इंग्लिश मुझे इस बार लगी, इसीलिए मैंने 44 अटैम्प्ट्स किए, वरना मैं कभी भी 44 अटैम्प्ट्स नहीं करती हूँ। 32 32 अटैम्प्ट्स या 38 अटैम्प्ट्स करती हूँ, मुझे नहीं याद है कि मैं 12 छोड़ती हूँ या 32 अटैम्प्ट्स करती हूँ, कुछ ऐसा। दोनों दोनों तीनों बार मेरे सेम अटैम्प्ट्स हुए थे। लेकिन इस बार मैंने 44 अटैम्प्ट किए, वो भी मैंने 2 अटैम्प्ट्स खुद ही मिटा दिए, बिकॉज मैं सोच रही थी कि नेगेटिव मार्किंग क्यों ही लेनी है, एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि मार्क्स तो वैसे ही बहुत बन रहे हैं। तो मैं चाहती तो मैं 46 अटैम्प्ट्स भी कर सकती थी उनमें, मतलब मुझे प्रिटी श्योर था। उसके बाद आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में क्या होता है कि
मैं शुरू करती हूँ एक पज़ल से जो कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ईज़ी होगी, और वो ईज़ी नहीं थी। मेरे 5 मिनट निकल गए, पज़ल सॉल्व नहीं हुई। फिर मैं जाती हूँ किसी और पज़ल नहीं, फिर मैं जाती हूँ आगे, जो भी पज़ल्स के फर्स्ट क्वेश्चन थे उनको मार्क करती गई ताकि पज़ल ढूँढने में बाद में दिक्कत ना आए, और देखती रही जो वन लाइनर्स हैं वो कहाँ हैं। सिलॉग्स मिले मुझे, तो थोड़े से सिलॉग्स किए, और उसके अलावा एक आधा 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी इक्वालिटी के थे। वो भी इतने ज़्यादा हार्ड थे, उसके हर ऑप्शन में एक-एक वो दे रखा था आपको चेक करने को कंडीशन। वो ऑप्शंस किए, मेरे ख्याल से जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो हार्डली 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में। सिलॉग्स और सबको डायरेक्शन सेंस और सबको मिला के 5-7 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार क्या किया जाए, पज़ल्स पे ही हाथ आजमाया दोबारा से। तो जो पज़ल मैं पहले कर रही थी वो मैं वही जो जिस पे मैं 5 मिनट वेस्ट कर चुकी थी, मैंने सोचा यार इसी को करती हूँ क्योंकि इसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ गलत हो गई हैं, तो मैं उनको नहीं ट्राई करूँगी। फिर से किया, वो पज़ल मेरे ख्याल से 10-12 मिनट खा गई टोटली, बट वो सॉल्व नहीं हुई। और वो पज़ल थी वो वाली, वो जो सर्कल बेस वाली थी, जिसको चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, शरबत पसंद है। वो कुछ मेरे को श्योर नहीं है कि वो सॉल्व हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसा कुछ था कि सॉल्व हो गई थी, बट जब मैं आंसर कर रही थी तो जो मेरे आंसर आ रहे थे वो ऑप्शंस में नहीं थे, तो फॉर श्योर कि वो सॉल्व नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने कोई और पज़ल की। हाँ, उसके बाद मैंने वो वाली की जिसमें 2 लोग पैरेलली बैठे हुए थे रोज़ में, जिनका आधों का साउथ की तरफ था डायरेक्शन और आधों की नॉर्थ की तरफ थी। वो वाली सॉल्व की, वो भी सॉल्व नहीं हुई। एक रो सॉल्व होगी, दूसरी सॉल्व ही नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं श्योर नहीं हो पा रही थी कि एक रो भी मेरी सही हुई है या नहीं। वो भी छोड़ दिया। फिर मेरे ख्याल से टेबल टाइप, हाँ, एक स्क्वायर टेबल टाइप क्वेश्चन किया था, वो मेरी सॉल्व हुई, तो मैंने वो की। तो फिर मेरे टोटली 15 अटेम्प्ट हुए। रीजनिंग में मैंने सिर्फ 15 अटेम्प्ट किए। मेरी रीजनिंग, मतलब मैं ऐसे बहुत वो नहीं करी कि बड़ी अच्छी है, पर मेरी रीजनिंग मुझे लगता था कि अच्छी है और एग्ज़ाम्स मॉक्स में भी अच्छी जा रही थी। तो इससे मैंने ये वो निकाला रिज़ल्ट कि इस बार रीजनिंग टफ आई थी। द क्वेश्चंस वर टफ, और बच्चे पजल्स वैसे ही नहीं करके जाते हैं। बच्चे सिलॉग्स, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, इन सब पे ही रिलाई रहते हैं। तो मुझे लगता है कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन तो शायद आया भी नहीं था। हाँ, आया था एक बहुत ज़्यादा अजीब सा। तो उन सबको मिला के 10 नंबर का था, और 5 नंबर की मैंने एक पजल सॉल्व की, तो मेरे 15 अटेम्प्ट हुए। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में क्या हुआ कि मैथ्स मुझे नहीं पता है टफ था या इजी था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि इस बार मैथ्स में इजी क्वेश्चंस को ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ था। क्या होता है कि अगर आपको किसी असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाए कि सबसे पहले सबसे इजी है, फिर उससे डिफ़िकल्ट है, फिर उससे डिफ़िकल्ट है, तो हमारे ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाते हैं क्योंकि हमें ढूंढना नहीं पड़ता। हमें पता है सबसे पहले सबसे इजी आएगा, हम करते जाएंगे, जहाँ हम रुक जाएंगे हमें पता है इसके बाद इसके डिफ़िकल्ट होंगे। बट ऐसा नहीं होता है एग्ज़ाम में, आपको ढूंढने पड़ते हैं कौन कौन से ईजी क्वेश्चन है। पाई चार्ट देख के, डीआई देख के पता नहीं चलता कौन सी ईजी है कौन सी डिफ़िकल्ट है। अगर आप उसको मिडवे सॉल्व करते हो, मिडवे में पता लगता है आपको कि हाँ टफ़ है, तो वो आपके 2 मिनट खा जाती है ये चीज़ पता लगाने में कि वो टफ़ है या ईजी है। इस बार नहीं पता चल रहा था। ठीक है, मैंने डीआई को मार्क करती गई। उसके बाद नंबर सीरीज़ देखा, नंबर सीरीज़ एक आधी सॉल्व करने में मैंने कोई 1 मिनट या 30 सेकंड वेस्ट किए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज़ और क्वेश्चंस मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, हाँ, इस बार इक्वेशंस भी नहीं आई थी, पिछली बार भी इक्वेशन नहीं आई थी, तो इस बार अप्रॉक्स किया। अप्रॉक्स भी मैं स्क्वायर्स नहीं पढ़ के गई थी, तो एक अप्रॉक्स में वो स्क्वायर्स आ गए थे। मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा था, मैंने उस क्वेश्चन को 4 बार चेक किया, बट वो ऑप्शन वहाँ पे था ही नहीं। वो वाला था शायद जिसमें 3 प्लस और ब्रैकेट में इक्वेशन दे रखी थी इक्वल्स टू 9 दे रखा था, तो 3 × 3 आना था वो सिंप्लीफाई करके जो अंदर दे रखा था, बट उसका सिंप्लीफाई करके 3 में कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसका सिंप्लीफाई करके भी ऑप्शन में वो इंटू वाला फैक्टर 4 ही आ रहा था। बट ठीक है, जो भी था मैंने कर लिया, और टोटल मैंने 2 डीआई करी थी शायद, और एक इधर उधर के क्वेश्चंस। तो टोटल मेरे मैथ्स में 12 अटैम्प्ट्स हुए, सिर्फ 12 अटैम्प्ट्स। तो ऐसा ऐसा करके आई मैं। बट हाँ, आई एम नॉट अशेम्ड कि मेरे बड़े ज़्यादा कम अटैम्प्ट हुए हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट ही था क्वेश्चन, ठीक है, डिफ़िकल्ट ही था एग्ज़ाम इस बार का। और वैसे भी अगर जैसे मैं मैथ्स में अटैम्प्ट 12 हुए हैं, रीजनिंग में 15 हुए हैं, तो मेरी ना गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है इनमें, मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है रीजनिंग और मैथ्स में, क्योंकि मैं फालतू के क्वेश्चंस कोई अटैम्प्ट नहीं करती। तो मेरे 1 या 2 क्वेश्चंस गलत होते हैं हार्डली,
तो होप सो कि इस बार भी ऐसा ही हो, ऐसा ना हो कि 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर नहीं मेरा पार हो पाएगा। बट चलो देखते हैं। अटैम्प्ट तो किए हैं। आप सब भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सब ने कितने कितने अटैम्प्ट किए हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ ठीक है, भाई बंधुओं ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सब ने इतने अटैम्प्ट किए हैं तो कट ऑफ लो हो जाने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं आपको मिलूँगी दोबारा वीडियो में, जिसमें मैं मेंस की तैयारी शुरू करूँगी। आज हमारा मेंस की तैयारी करने का मन तो है, बट मुझे लगता नहीं हो पाएगी, बिकॉज आज टुडे इज़ संडे और हम सब जा रहे हैं शायद। हम पॉटिंग वगैरह करेंगे, अपनी जो नर्सरी प्लांट्स वगैरह उनको देखेंगे। नर्सरी जाएंगे, हम पॉट्स वगैरह लेके आएंगे, तो कुछ ऐसा रहने वाला है। घर के भी कुछ काम है जो निपटाने, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, एक दिन को असाइड कर देते हैं घर के काम और ये सब कुछ सेट करने में, और कल से पढ़ाई को दोबारा से शुरू करेंगे। तो दैट वाज इट फॉर माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।